हेलो स्टूडेंट्स, आपकी कक्षा 12 की जो हिंदी अनिवार्य विषय है उसकी एक पुस्तक का नाम है आरोह है। आरोह भाग 2 जो लगती है आपके, तो उसमें काव्य भाग जो है हरिवंश राय बच्चन, उसके प्रश्नोत्तर जो है पाठ के अंत में जो दिए हुए हैं उनके आंसर है, प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अन्य विषयों के भी अगर आपको प्रश्न चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं, तो इसमें सबसे पहले आपके प्रश्न दिया हुआ है कविता के साथ। तो कविता के साथ वाला पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? ये कथन विपरीत से लग रहे हैं, तो इनका आशय क्या है देखते हैं। जग जीवन का भार लिए फिरना तथा कभी न जग का ध्यान करना कथन विपरीत से लगते हैं, लेकिन विपरीत हैं नहीं। पहले कथन है, जो ये पहला कथन है, इस कथन का आशय है संसार में रहकर सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना। सामाजिक उत्तरदायित्व को कवि ने जग जीवन का भार बताया है। और दूसरा जो कथन है कभी न जग का ध्यान करना, तो दूसरे कथन का अर्थ है संसार में प्रचलित और मान्य विचारधाराओं, परंपराओं आदि पर चलना। कवि ने अपने सामाजिक दायित्वों को तो निभाता है परंतु संसार की परिपाटी पर नहीं चलता। अगला है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि का यह कथन सत्य की खोज के संबंध में है। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही रहते हैं, किंतु सत्य के स्वरूप को दोनों ही नहीं समझते। इस संबंध में दोनों की स्थिति एक जैसी है। अज्ञानी तो अज्ञानी है ही, परंतु ज्ञानी होने का अहंकार है, वो ज्ञानियों को सत्य तक नहीं पहुंचने देता। अगला प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता। इसमें और शब्द की जो विशेषता है वो बताइए। तो इसमें मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द का प्रयोग है वो 3 बार हुआ है। पहली और दूसरी बार और शब्द का अर्थ है भिन्न या अलग, ये शब्द विशेषण है। और दूसरी बार और का प्रयोग है वो तथा के रूप में हुआ है, यह है अव्यय। और शब्द की आवर्ती होने तथा उसके अर्थ भिन्न भिन्न होने से यहाँ यमक अलंकार है। कवि कहना चाहता है कि त्याग और प्रेम पर भरोसा करने वाली कवि की भोगवादी संसार से कोई समानता नहीं है। अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वह वाणी की कोमलता, मधुरता और शीतलता का पक्षधर है। वह अपनी बात कोमल वाणी में कहता है, किंतु इस कोमल वाणी में उसके हृदय की वेदना छिपी है। यही वह आग है जिसे कवि ने शीतल वाणी के माध्यम से व्यक्त करना चाहा है। अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो इसका उत्तर है, बच्चे इस आशा से नीड़ों या घोंसलों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री दाना लेकर के शीघ्र उनके पास आते होंगे और वे उन्हें भोजन के साथ में ढेर सारा प्यार भी देंगे। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो इसका उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की 2 विशेषताओं का पता चलता है। पहली है, इस कविता की रचना है वो गीत शैली में है, इस कारण स्थाई या टेक दिन जल्दी जल्दी ढलता है को बार बार कविता में दोहराया गया है। दूसरा है, जीवन छोटा है, करने को काम बहुत हैं, इससे मन में जो व्याकुलता हो रही है उससे लग रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कविता में हुई आवृत्ति इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को प्रकट करती है। इसके बाद में आपके है कविता के आसपास वाला प्रश्न, वो है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, सुख और दुख मन की 2 स्थितियां हैं। जो मन के अनुकूल है वह सुख और जो प्रतिकूल है वही दुख है। सुख दुख में लिप्त न होकर उसको समान भाव से ग्रहण करके ही खुशी और मस्ती का माहौल पैदा किया जा सकता है। इसके बाद में है आपसदारी का प्रश्न, जो है एक,
जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रही है। क्या पाठ में दी गई आत्मपरिचय कविता से इस कविता का कोई संबंध दिखाई देता है? चर्चा करनी है। तो ये कुछ पंक्तियां आपके प्रश्न में लिखी हुई है, ये देख लीजिएगा। तो जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं, तो इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य तथा हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय में एकमात्र संबंध यही है कि दोनों कविताओं में उनके रचयिताओं के व्यक्तिगत जीवन की झांकी है तथा उनके प्रेम की व्यंजना इसमें हुई है। दोनों कवियों की प्रेम कथा में सभी कुछ समान नहीं है। कवि बच्चन अपने प्रेम को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं और उसमें किसी का हस्तक्षेप उनको स्वीकार नहीं है। पहला इसमें, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। दूसरा, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, ये कथन है। तो इसके विपरीत प्रसाद अपने प्रेम को स्पष्ट स्वीकार करना उचित नहीं समझते। जैसे ये है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, ये कथन है उनके। कवि बच्चन है वो जहाँ अपने प्रेम में किसी की टीका और टिप्पणी पर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वहीं जो प्रसाद जयशंकर प्रसाद है वो केवल शांत और मौन ही रहते हैं। जैसे बच्चन साहब कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन है ये, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी भी जो हैं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इन्होंने कहा है। और जयशंकर प्रसाद कहते हैं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इस प्रकार विषयगत समानता होने पर भी दोनों कवियों के प्रेम कथन और अभिव्यंजना, इन दोनों में बहुत अंतर है। धन्यवाद।